अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे जो है एक पैसेज शेयर कर रहा हूँ बिगिनर्स के लिए कि न्यूज़पेपर को आप किस तरह पढ़ सकते हैं। अच्छा, आज जो न्यूज़ मैंने सेलेक्ट की है वो है नोटिफिकेशन ऑन इस्लामिक कंटेंट इन सिलेबस विदड्रॉन। अब थोड़ा इसका बैकग्राउंड ये है कि जी शुएब सजल कमीशन था, उसमें ये तजवीज़ दी गई थी कि इस्लामियात के अलावा जितनी भी दूसरी सिलेबस की किताबें हैं वहाँ से जो भी इस्लामिक कंटेंट है, इस्लामी मवाद, उसको निकाला जाए, तो सिर्फ इस्लामियात की हद तक रखा जाए। तो इस पे जितने भी मजहबी स्कॉलर थे वो उन्होंने मुलाकात की चौधरी सरवर से, और उसके बाद जो क्या हुआ, ये इसकी हेडलाइन भी है, उसमें बताया गया है नोटिफिकेशन ऑन इस्लामिक कंटेंट इन सिलेबस विदड्रॉन। ठीक है, ये नोटिफिकेशन था इस्लामिक कंटेंट के हवाले से कि इस्लामियात की किताबों के अलावा दूसरे कोर्स की किताबों में ना हो इस्लामी मवाद, तो उसको क्या है, विदड्रॉ कर लिया गया है, यानी वापस ले लिया गया है। ठीक है। अच्छा, अब हेडलाइन में हम देख लें, जब भी हम हेडलाइन देखते हैं तो इसमें आप देखें यहाँ पे मेन चीज़ अगर आप गौर करेंगे वो है यहाँ पे विदड्रॉन। ये हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई हुई है, लेकिन इससे पहले अगर हम देखें तो कोई हमें हेल्पिंग वर्ब नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो जब भी हमारे पास न्यूज़पेपर की हेडलाइन में जो है ना वो V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई हो और उसके से पहले हमारे पास कोई भी वो है हेल्पिंग वर्ब, वो क्या हो, ना हो, ठीक है, तो वो पैसिव का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते थे, क्योंकि हेडलाइन का तरीका यही है कि वहाँ पे वो जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो नहीं लिखते। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता था, नोटिफिकेशन ऑन इस्लामिक कंटेंट इन सिलेबस हैज़ बीन विदड्रॉन, यानी उसे विदड्रॉ कर लिया गया है। और या इसको हम इस तरह भी लिख सकते थे पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में भी कि नोटिफिकेशन ऑन इस्लामिक कंटेंट इन सिलेबस वाज विदड्रॉन। ठीक है, तो ये इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखिएगा, क्योंकि जब भी हमारे पास पैसिव का स्ट्रक्चर होता है तो हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास इज़, एम, आर, बी, बीइंग, बीन, वॉज, वर। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पे जो वर्ब की थर्ड फॉर्म थी वो बगैर हेल्पिंग वर्ब की थी, और ये क्या था, ये हमारे पास पैसिव का स्ट्रक्चर था। ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर हम देख लें कि नोटिफिकेशन इस्लामिक कंटेंट के हवाले से उसको क्या है, विदड्रॉ किया गया है। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा और देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि जी पंजाब गवर्नर चौधरी सरवर हैज़ टेकन नोटिस ऑफ ओमिटिंग इस्लामिक कंटेंट फ्रॉम द करिकुलम एक्सेप्ट द सब्जेक्ट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़। ठीक है, पूरा सेंटेंस यहाँ तक आया, इसको हम देखते हैं। अब ये स्टार्ट हमारे पास किस तरह हो रहा है कि पंजाब गवर्नर चौधरी सरवर, ठीक है, टाइटल है और नाम है। ये चौधरी सरवर क्या है, प्रॉपर हमारे पास यहाँ पे नाउन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पी बड़ा है, जी बड़ा है हमारे पास यहाँ पे, और उसके बाद ये चौधरी का सी कैपिटल है और एस जो है वो कैपिटल है। प्रॉपर नाउन हमेशा जो है हम उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटलाइज करते हैं। इन्होंने क्या किया है, चौधरी सरवर ने हैज़ टेकन, ये हैज़ टेकन हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है प्रेजेंट परफेक्ट, और ये क्या होता है हमारे पास, हैज़ या हैव के साथ ना डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हैज़ हैव के साथ क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, ये हमारे पास चौधरी सरवर, ये हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो उसके साथ हमारे पास ये वर्ब हैज़ यूज़ हुई है और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। यानी उन्होंने क्या किया है, पंजाब गवर्नर चौधरी सरवर हैज़ टेकन नोटिस, उन्होंने क्या है, नोटिस लिया है। किस चीज़ का नोटिस लिया है, ऑफ प्रपोजिशन लगा के बता रहा है, ओमिटिंग इस्लामिक कंटेंट, के ओमिट करना यानी छोड़ देना, यानी उसकी इस चीज़ को शामिल ना करना। ओमिटिंग इस्लामिक कंटेंट, इस्लामिक कंटेंट को छोड़ने का नोटिस लिया है, कहाँ से, फ्रॉम द करिकुलम, सिलेबस से है छोड़ने का नोटिस लिया है इस्लामिक कंटेंट को, एक्सेप्ट द सब्जेक्ट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, क्योंकि ज़ाहिर है इस्लामिक स्टडीज़ में तो इस्लामी मवाद होना ही है, लेकिन उन्होंने कहा उसके अलावा जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें ये इस्लामी मवाद ना शामिल हो तो उसका उन्होंने नोटिस लिया है। अब ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी, ये हमारे पास इसका सब्जेक्ट हो गया पंजाब गवर्नर चौधरी सरवर, इसकी वर्ब हमारे पास हो गई हैज़ टेकन। ठीक है, क्या चीज़ ली, जब भी हम वर्ब से व्हाट या होम का सवाल करें और जो हमारे पास रिप्लाई आए वो हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये नोटिस यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। फिर उसके बाद हमारे पास ऑफ, हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास प्रपोजिशन है, और उसके बाद यहाँ पे ओमिटिंग आया हुआ है। ये ओमिटिंग हमारे पास क्या है, ये जेरेंड है। अब जेरेंड के बारे में मैं आपको बता दूं, ये क्या होता है, इसको हम जेरेंड को नॉन वर्बल नाउन, इसको हम बोलते हैं, वर्बल नाउन भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, और
इसका काम क्या होता है जेरेंड का, आप सिर्फ वो रख लें कि किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बन के आए, ऑब्जेक्ट बन के आए, या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन बन के आए, ठीक है, तो वो हमारे पास जेरेंड कहलाती है। मेन बड़ी बड़ी बातें आपको बता रहा हूँ। तो ये ऑफ हमारे पास क्या था, प्रपोजिशन थी। उसके बाद ये ओमिटिंग जो है ना वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस ऑफ का ऑब्जेक्ट बन के आई है, तो ये क्या है, जेरेंड है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इसका ये वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है, इसी तरह हमारे पास जेरेंड का भी ऑब्जेक्ट होता है। और इस जेरेंड का ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ये इस्लामिक कंटेंट। कौन सा कंटेंट, इस्लामिक कंटेंट। कहाँ से, फ्रॉम द करिकुलम एक्सेप्ट द सब्जेक्ट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, ठीक है। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं जी ऑन हिज डायरेक्टिव। ऑन क्या है हमारे पास, यहाँ पे प्रपोजिशन है, हिज क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, और डायरेक्टिव क्या है, यहाँ पे नाउन है कि उसकी हिदायत पे क्या हुआ, द डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, के डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटीज़ अफेयर्स, इन्होंने क्या किया, विड्रू कर लिया। ठीक हो गया, विड्रू कर लिया। ये हमारा इसका सब्जेक्ट क्या आ गया था, ये हमारा सारा सब्जेक्ट था डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटीज़ अफेयर्स, और इसकी जो वर्ब थी वो ये थी विड्रू। यहाँ पे हमारे पास कौन सा टेंस यूज़ हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट। और ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है, यहाँ पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था विड्रॉ, विड्रू, विड्रॉन, ठीक है। ये वर्ब की सारी आपको फॉर्म्स याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है पास्ट इंडेफिनिट में। और सबसे आसान, पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे आसान टेंस हमारे पास पास्ट के ही ये इंडेफिनिट होता है, क्योंकि ये आप सब्जेक्ट की बेस पे नहीं करते, चाहे बेशक सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होनी है, करनी होती है। जैसे यहाँ पे विड्रू सेकंड फॉर्म वर्ब की यूज़ हुई है। अच्छा, उन्होंने कहा उनकी डायरेक्शन पे जो डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स और माइनॉरिटी अफेयर्स थे, उन्होंने क्या विड्रू किया नोटिफिकेशन को, यानी कि वापस लिया, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देखें विड्रू, अगर यहाँ हम व्हाट या होम सवाल पूछें कि विड्रू किया, वापस लिया, क्या लिया, इसके आकर जवाब हमें मिला नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन क्या आ गया, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे देखें क्या चीज़ आई है, टू इम्प्लीमेंट। जब भी हमारे पास टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आती है ना, वो क्या कहलाती है, इन्फिनेटिव। ठीक हो गया, इन्फिनेटिव कहलाती है। अच्छा, अब ये जो है हमारे पास सारे काम कर लेती है, लेकिन ये क्या है, इन्फिनेटिव हमारे पास कभी भी मेन वर्ब नहीं बनती, ठीक है। ये ख़ास इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब तो यूज़ करते हैं, जिस तरह यहाँ जो है वो इम्प्लीमेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टू प्लस V1, ठीक है। लेकिन क्या है, ये वर्ब मेन जो है वर्ब नहीं बनती किसी भी सेंटेंस की। ये हमारे पास जो था डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटीज़ अफेयर्स, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और इसकी वर्ब क्या है, ये विड्रू। ये नोटिफिकेशन हमारा इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और किस चीज़ का नोटिफिकेशन, टू इम्प्लीमेंट, कि उसको नाफिज करे। किस चीज़ को नाफिज करे, इस रिकमेंडेशंस को करे। फिर ऑफ प्रपोजिशन लगा के बता रहा है, इसको क्लियर कर लेते हैं। ऑफ प्रपोजिशन के बाद लगा के बता रहा है ऑफ दी वन मेंबर कमीशन। यहाँ पे वन मेंबर हमारे पास क्या है, हाइफिनेटेड एडजेक्टिव है, और ये मॉडिफाई कर रहा है इस कमीशन को, कि उस कमीशन को, कौन सा कमीशन, ये वन मेंबर कमीशन, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। मेन एक्चुअली इसमें मेरा फोकस है न्यूज़ से ज़्यादा जो है ग्रामर पे करें, कि जो ह्यूमन राइट्स और माइनॉरिटी के अफेयर्स थे, उन्होंने वापस लिया नोटिफिकेशन को, और नोटिफिकेशन क्या था कि नाफिज की जाए वो रिकमेंडेशन उस वन मेंबर कमीशन की, जिसमें कहा गया था कि अगर इस्लामियात के अलावा कोई दूसरी बुक्स हैं वहाँ से इस्लामी मवाद निकाल लिया जाए। अच्छा, अब उसके बाद है मिस्टर सर्वर, ठीक है। ये फिर हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया मिस्टर सर्वर। इमीडिएटली हमारे पास क्या है, एडवर्ब है। अब 99% वो अल्फाज जो LY पे ख़त्म होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास एडवर्ब होती है, ठीक है। मिस्टर सर्वर ने कैसे किया, इसको स्टॉप किया, इमीडिएटली, फ़ौरन स्टॉप किया। किस चीज़ को स्टॉप किया, इस इम्प्लीमेंटेशन को, इस नाफिज करने को। और क्या चीज़ थी वो, ऑफ द रिकमेंडेशंस, ठीक है। वो जो रिकमेंडेशंस थी इस ये कमीशन की, और वो कौन सा कमीशन था, ये था शोएब सेडल कमीशन, ठीक है। इसकी रिकमेंडेशंस को फ़ौरन इसने नाफिज करने से इसको स्टॉप किया, रोका। ये मैंने आपको बता दिया। मिस्टर सर्वर सब्जेक्ट हो गया, इमीडिएटली एडवर्ब हो गई, स्टॉप्ड इसकी वर्ब हो गई। और ठीक है, यहाँ पे दोबारा अगर आप देखें तो ये पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ हुआ है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। ये स्टॉप्ड हमारे पास क्या है,
वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज़ हुई हुई है। इन्होंने स्टॉप कर दिया इसकी रिकमेंडेशन को, इस शोएब सदर कमीशन को। और फिर अब यहाँ पे आगे अगर हम देखें तो क्या यूज़ हुआ है, न्यू नोटिफिकेशन हैज़ ऑल्सो बीन इशूड, कि एक नया नोटिफिकेशन जो है वो क्या है, वो इशू कर दिया गया है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या यूज़ हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव, ठीक है। वो किस तरह होता है हमारे पास, इसमें हमारे पास हैज़ बीन या हैव बीन के बाद क्या यूज़ होता है हमारे पास, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जितने भी पैसिव स्ट्रक्चर होते हैं ना, उसमें हर किसी में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म नज़र आएगी, ठीक है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो चेंज होती जाएंगी। आपको इज़ एम आर, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था, इज़ एम आर वॉज वर बी बीइंग बीन नज़र आएगा, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले तो। लेकिन आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लाजमी नज़र आएगी पैसिव में, ठीक है। तो यहाँ पे देखते साथ ही हमें ये है ना, यहाँ पे ये नज़र आया इशूड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उससे पहले हमें ये हेल्पिंग वर्ब नज़र आई है, ये हैज़ बीन। तो यहाँ से पता चल रहा है ये सेंटेंस क्या है, नोटिफिकेशन हैज़ ऑल्सो बीन इशूड। नोटिफिकेशन ने खुद तो नहीं किया ना, न्यू नोटिफिकेशन ने उसको इशू किया गया है किसी और की तरफ से, करने वाला कोई और है। तो वो क्या है हमारे पास, पैसिव का स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव का। अच्छा आगे, द मुस्लिम स्कॉलर्स एक्सप्रेस्ड देयर ग्रेटिट्यूड टू द गवर्नर। अब ये मुस्लिम स्कॉलर्स थे, उन्होंने क्या किया, एक्सप्रेस्ड। अब यहाँ पे एक्सप्रेस्ड दोबारा हम देखें क्या यूज़ हुआ है, V2 यूज़ हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट। उन्होंने क्या किया, एक्सप्रेस किया, इजहार किया, किस चीज़ का, देयर ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड होता है किसी चीज़ पे खुशी का इजहार करना, मतलब उस पर इन्होंने इसका शुक्रिया अदा किया, इसका गवर्नर का, किसका, टू द गवर्नर, कि जो भी इन्होंने इक़दाम लिया था उस नोटिफिकेशन को वापस लेने का, उस पर इन्होंने इसका शुक्रिया अदा किया। अच्छा, अब एक और नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है, पहले हम सेंटेंस देख लेते हैं। कह रहे हैं, टॉकिंग टू द मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स इन अ मीटिंग ऑन मंडे मिस्टर सर्वर सेड। अच्छा, अब इस चीज़ को जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, ठीक है, PPS से इसको बोल देते हैं। दो काम जहाँ पे एक साथ होते हैं, एक काम को हम वर्ब की ING फॉर्म के साथ दिखाते हैं और दूसरे काम को हम यहाँ पे जिस तरह वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ यूज़ किया हुआ है हमने यहाँ पे, ठीक है। तो दो काम एक साथ होते हैं। इनका टॉकिंग टू द मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स इन अ मीटिंग, इनका बातचीत करते हुए मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स से मीटिंग में, कब, ऑन मंडे। हमेशा दिनों से पहले हमारे पास प्रपोजिशन ऑन आती है। तो उनसे बातचीत करते हुए क्या हुआ, मिस्टर सर्वर सेड। अब मिस्टर सर्वर ने, देखें बात भी कौन कर रहा है, मिस्टर सर्वर कर रहा है, वो उन रहनुमाओं से बात करते हुए क्या है, इन्होंने कहा, मिस्टर सर्वर इन्होंने कहा, दो काम एक साथ हो रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। एक और जगह भी यहाँ पे आएगा ये PPS है, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आप देखा करें एक ही पैसेज में ना चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट 3 दफ़ा ही पीछे यूज़ हुआ है, तो एक ही न्यूज़ में आपकी जो है ना वो रिवीजन हो जाती है। अभी दोबारा जब आएगा दो काम एक साथ, वहाँ भी मैं आपको इसको बताऊँगा। अच्छा, उन्होंने कहा बातचीत करते हुए मुस्लिम स्कॉलर्स से मीटिंग में मिस्टर सर्वर ने क्या कहा, मिस्टर सर्वर सेड। अच्छा, अभी एक और अच्छा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, उन्होंने कहा जी, इस्लामिक कंटेंट वुड नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द करिकुलम एंड इट वुड नॉट बी लिमिटेड टू द सब्जेक्ट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ ओनली। उन्होंने कहा इस्लामिक कंटेंट नहीं रिमूव किया जाएगा करिकुलम में। करिकुलम क्या होता है, सिलेबस, सिलेबस से नहीं रिमूव किया जाएगा। एंड इट वुड नॉट बी लिमिटेड, और ये क्या है, नहीं महदूद होगा, किस तरफ, टू द सब्जेक्ट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ ओनली, कि ये नहीं होगा कि जिस तरफ इस्लामिक स्टडीज़ है वहाँ पे इस्लामी मवाद मौजूद है और दूसरे सब्जेक्ट में नहीं है। यहाँ पे अच्छा कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, वो हमारे पास क्या यूज़ हुआ है, यहाँ पे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का पैसिव यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मॉडल का पैसिव यूज़ हुआ है। अब ये तो आप देखें दोनों सेंटेंस में, यहाँ पे देखें अगर हम देखें मॉडल का सेंटेंस एक्टिव में जब होता है तो हमारे पास क्या होता है, वहाँ पे हमारे पास वर्ड, शुड, कुछ भी हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है, और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। अच्छा, अब देखें ये चीज़ तो हो गई हमारे पास एक्टिव में, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया जब पैसिव में होता है तो हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, उससे पहले क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। तो अब यहाँ पे दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना था कि जब भी हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आता है ना, वुड, कुड, शुड, उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और जब पैसिव में स्ट्रक्चर हो तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब यहाँ पे देखें इसको इन्होंने किस तरह यूज़ किया, इसको हम दोबारा देख लेते हैं। ये यहाँ पे हमारे पास आ गया वुड, ठीक है। अब जैसे ही हमें वुड नज़र आया तो इसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है,
ठीक है, उसको हमने सेटिस्फाई कराना है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। उसके बाद यहाँ पे ये आ गया बी आ गया। लेकिन अब हमारे पास क्या है, पैसिव में स्ट्रक्चर रखना है तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म भी चाहिए। तो ये रिमूव जो है ये हमारे पास क्या है, V3 है। ठीक हो गया। इसी तरह आप आगे देखें, उन्होंने कहा इट वुड नॉट बी लिमिटेड, फिर यहाँ पे वुड यूज़ हुआ है। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने बी यूज़ किया है कि हमेशा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो पैसिव में है ना वो हम बी का इजाफा कर देते हैं। जिस तरह मैंने आपको ये इस टेबल को याद रखिएगा पैसिव के लिए ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग और बीन। इसके बाद इन 8 अल्फाज के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद जब भी V3 आता है तो वो हमारे पास पैसिव आता है। तो यहाँ से ये बी ये है ना, इस लिस्ट में से हमने बी उठाया है। वुड आया है, उसके बाद बी आया है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। फिर यहाँ पे वुड आया है, यहाँ पे बी आया है और उसके बाद लिमिटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ठीक है, तो ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का क्या था, पैसिव था। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। मेन चीज़ ये थी पैसिव की, उन्होंने कहा वो महदूद नहीं होगा इस्लामिक कंटेंट, सिर्फ इस्लामियात की हद तक। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं कि जी, अच्छा आगे तो ये नाम ही हैं सिर्फ, लेकिन ये कह रहे हैं कि जी स्पेशल असिस्टेंट थे प्राइम मिनिस्टर के मौलाना ताहिर अशरफी, और कौन, चेयरमैन ऑफ रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर। अब ये नाम आप लाजमी याद रखिएगा क्योंकि पहले इससे पहले हमारे थे ये रोयत हिलाल कमेटी के थे चेयरमैन, वो काफ़ी देर रहे, तो उनका नाम तो सारों को पता ही होगा, हर दफ़ा ईद पे देखते हैं। लेकिन ये अब जो इस दफ़ा के हैं वो कौन से हैं, मौलाना अब्दुल खबीर। ये आप ज़रूर याद रखा करें क्योंकि करंट अफेयर्स की बुक्स जो हैं हमेशा वो पुरानी होती हैं, उसमें लेटेस्ट आप नाम नहीं शामिल किए होते। तो हमेशा ये करंट अफेयर्स के हवाले से ये लेटेस्ट जो नाम है वो आप याद रखा करें। तो अभी कौन है इसका रोयत हिलाल कमेटी का चेयरमैन, मौलाना अब्दुल खबीर और आज़ाद। इन्होंने क्या किया, एक्सप्रेस्ड। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर आप ये एक्सप्रेस्ड देखें तो ये हमारे पास क्या है, V2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इन्होंने क्या किया, एक्सप्रेस्ड किया, इजहार किया अपने ग्रेटिट्यूड का, तशक्कुर का, किससे, टू द गवर्नर सर्वर ऑन द मूव। ऑन द मूव यानी इस फैसले पे जो है ना उसका शुक्रिया अदा किया इन सारे लोगों ने, इन दो लोगों ने। अच्छा, अब जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आपकी एक चीज़ आप जो टेंस करते हैं उसी की आपकी रिविजन हो जाती है उसी न्यूज़ में ही। अब यहाँ पे दोबारा जो स्ट्रक्चर यूज़ है, पहले हम सेंटेंस पढ़ लेते हैं फिर हम दोबारा इस पे आते हैं। किधर गया, उन्होंने कहा जी मोर ओवर, मज़ीद ये कि स्पेशल प्रेयर हैज़ ऑल्सो बीन सेड एट द गवर्नर्स हाउस फॉर द सिचुएशन ऑफ कोरोना वायरस इन इंडिया एंड पाकिस्तान। उन्होंने कहा मज़ीद ये कि खसूसी दुआ मांगी गई गवर्नर हाउस पे कि वो सूरत हाल है, सिचुएशन है कोरोना वायरस की, कहाँ पे, इन इंडिया, इंडिया में और पाकिस्तान में। अच्छा, अब जो स्ट्रक्चर की मैं आपको बात कर रहा था वो क्या था, दोबारा हमारे पास क्या है यहाँ पे यूज़ हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये गलत जगह लिख दिया मैंने, यहाँ लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव। हैज़ बीन, हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पे आया हैज़, फिर ये बीन और ये सेड वर्ब की क्या है यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। ठीक है, स्पेशल प्रेयर हमारे पास ये क्या था, ये सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो हमारे पास यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आई है हैज़ बीन। ठीक है, स्पेशल प्रेयर हैज़ बीन सेड, क्या लिखा है, एट द गवर्नर्स हाउस, गवर्नर हाउस पे यह है स्पेशल प्रेयर वहाँ पे की गई। तो फिर आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव हो गया। जो हमने पीछे प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव देखा था, फिर हमने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का पैसिव देखा था, तो दो दफ़ा आपकी रिवीजन एक ही न्यूज़ में हो गई। अच्छा, अब आगे ये नाम लिखे हुए हैं, ये करने की ज़रूरत नहीं कि ये जितने भी नाम थे लोगों के, ठीक है, इन सारे लोगों ने क्या किया, इन सारे लोगों ने इसको, अच्छा, इन सारे लोगों ने क्या किया, वर्ड प्रेजेंट इन द मीटिंग, यानी कि वो मीटिंग में शरीक थे। ठीक है, वर्ड प्रेजेंट इन द मीटिंग। अच्छा, आई कह रहे हैं द पार्टिसिपेंट्स हैड एक्सप्रेस्ड देयर कंसर्न्स। अब यहाँ पे हैड प्लस V3 यूज़ हुई है, ये क्या होती है हमारे पास, पास्ट पार्टिसिपल। जिस तरह मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट में बताया था कि आपने सिर्फ V2 लगा देना होता है, तो इस तरह जब हमारे पास पास्ट, ये पास्ट पार्टिसिपल लिख दिया, ये हमारे पास होता है पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब हम पास्ट परफेक्ट भी कर रहे होते हैं तब भी हमने सब्जेक्ट नहीं देखना होता कि सिंगुलर है प्लूरल है, हर किसी के साथ ना वहाँ पे क्या होता है, हैड के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। यहाँ पे भी अगर आप देखें द पार्टिसिपेंट्स हैड आया है, उसके बाद ये एक्सप्रेस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। किस चीज़ का इजहार किया, देयर कंसर्न्स, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे,
किस चीज़ पे? ओवर ओमिटिंग इस्लामिक कंटेंट, कि यो इन्होंने ओमिट करने की बात की थी इस्लामिक कंटेंट। कहाँ से? फ्रॉम बुक्स अदर देन इस्लामिक स्टडीज़ इन पंजाब करिकुलम। उन्होंने कहा ये पंजाब का सिलेबस है, तो उस पर इन्होंने यो अपने खदशात का इजहार किया था। जो पार्टिसिपेंट्स थे कि यो इन्होंने बात की थी कि इस्लामिक कंटेंट को निकाला जाए उन किताबों से, यो अदर देन इस्लामिक स्टडीज़, कि इस्लामिक स्टडीज़ के अलावा ये दूसरी किताबों से इस्लामी मवाद निकाला जाए, तो उस पर इन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है ना ओवर प्रपोजिशन है, उसके बाद दोबारा ओमिटिंग आया है, तो फिर हमारे पास ओमिटिंग यहाँ पे क्या है? जेरेंड है। तो एक ही चीज़ देखें, आपकी प्रैक्टिस हुई जाती है कि जब भी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट आए वर्ब की आईएनजी फॉर्म बन के, तो वो क्या कहलाएगा? जेरेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ओमिटिंग था, जेरेंड था। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं। ड्यूरिंग अ मीटिंग, ड्यूरिंग हो गई, प्रपोजिशन हो गई, मीटिंग नाउन हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। उसमें क्या हुआ? द रिलीजियस स्कॉलर्स, ये जितने भी रिलीजियस स्कॉलर्स थे, इन्होंने क्या किया? एक मिनट, ये भी हमारे पास रिलीजियस स्कॉलर्स थे। ऑल्सो डिमांडेड स्ट्रिक्ट एक्शन, उन्होंने डिमांड किया, उन्हें तकाजा किया। डिमांडेड यहाँ पे क्या है? दोबारा हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है। किस चीज़ का तकाजा किया? स्ट्रिक्ट एक्शन, के सख्त एक्शन लिया जाए। किसके खिलाफ? अगेंस्ट द ऑफिसर्स इन्वॉल्व इन द मैटर, कि वो ऑफिसर्स जो क्या हैं? इन्वॉल्व हैं इस मैटर में। अच्छा, अब ये इन्वॉल्व यहाँ पे क्या है? ये हमारे पास है पास्ट पार्टिसिपल, और ये किस चीज़ का काम कर रहा है? ये यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, ये कोई वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है। तो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि उन्होंने मुतालबा किया, डिमांड की कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, सख्त एक्शन लिया जाए उन ऑफिसर्स के अगेंस्ट जो क्या है? इन्वॉल्व इन द मैटर, कि ये इन्वॉल्व जो है ये बता रहा है कि कौन से ऑफिसर्स, यो ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि एडजेक्टिव का काम यही होता है ना कि वो नाउन की को क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पे भी ये इन्वॉल्व, ये इन ऑफिसर्स को क्वालिफाई कर रहा है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। उन ऑफिसर्स, खास ऑफिसर्स हो गए ना, जिनके खिलाफ क्या है? यो इन्वॉल्व थे, तो उनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाए। तो ये बिगिनर्स को काफ़ी इशू होता है कि जब यहाँ पे हमारे पास ये आता है ना पास्ट पार्टिसिपल, तो वो इसको वर्ब की फॉर्म समझते हैं, लेकिन यहाँ पे ये क्या है? वर्ब की फॉर्म नहीं है। वर्ब तो पहले ये डिमांडेड आ चुका हुआ है। ये यहाँ पे किस चीज़ का काम कर रहा है? पास्ट पार्टिसिपल, इसको हम एडजेक्टिव भी बोलते हैं। अच्छा, अब जिस तरह हमने अब पहले देखा था कि जो मैंने आपको बताया था शुरू में, यहाँ पे जब हम कर रहे थे टॉकिंग टू द मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स, दो काम एक साथ जब होते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। तो यहाँ पे भी देखें दोबारा हुआ है, कह रहे हैं टॉकिंग अबाउट द कोविड-19 सिचुएशन, का बातचीत करते हुए कोविड-19 की सिचुएशन के बारे में। द गवर्नर सेड, ठीक है, तो गवर्नर बातचीत भी कर रहे थे कोविड-19 सिचुएशन के बारे में। उस टाइम उन्होंने कहा, दोबारा यही कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट इस लास्ट पैरे में ऐड हो रहा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, कि जब वो बातचीत कर रहे थे कोविड-19 के बारे में, उस टाइम पे गवर्नर ने कहा इन दिस आर ऑफ नीड। इन दिस आर ऑफ नीड का मतलब कि उस टाइम जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किस चीज़ की ज़रूरत है? पाकिस्तान हैड ऑफर्ड फुल कोऑपरेशन, के पाकिस्तान ने, अब यहाँ पे क्या है? पाकिस्तान हैड ऑफर्ड, यहाँ पे हमारे पास आ गया पास्ट परफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आया है पाकिस्तान हैड ऑफर्ड, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफर्ड यूज हुई है, कि पाकिस्तान ने भी क्या ऑफर किया? फुल कोऑपरेशन, पूरे कोऑपरेशन का यकीन दिलाया। किसे? टू इंडिया, इंडिया को यकीन दिलाया। एंड एडेड, और इस बात का इजाफा किया, दैट पाकिस्तान हैड ऑलवेज एडवोकेटेड। एक मिनट बाद फिर पास्ट परफेक्ट यूज हुआ है, हैड के बाद एडवोकेटेड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, कि पाकिस्तान ने हमेशा एडवोकेट किया। एडवोकेट क्या होता है? किसी नजरिए, किसी पॉइंट को सपोर्ट करना, कि हमेशा पाकिस्तान ने इस चीज़ को एडवोकेट किया है। पीसफुल बायलैटरल टाइज, के पुरअमन जो हैं दो तरफा क्या हों? ताल्लुकात हों। किसके साथ? विद इट्स, इट्स यहाँ पे क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? किसके साथ दो पुरअमन दो तरफा ताल्लुकात होने चाहिए? विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज़। कंट्रीज़ यहाँ पे हमारे पास नाउन हो गया, और इसको जो क्वालिफाई कर रहा है वो क्या है? नेबरिंग जो है वो हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव है। कि किन के साथ पाकिस्तान ने हमेशा कहा है, इस नज़रिए को सपोर्ट किया है कि दो तरफा ताल्लुकात होने चाहिए? विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज़, उन ममालिक में कौन सा के साथ पुरअमन होने चाहिए ताल्लुकात? जो क्या है? इनके नेबरिंग है। तो नेबरिंग एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है इस नाउन कंट्रीज़ को। ठीक है, तो ये आज एक छोटी सी कोशिश थी जिसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से आप जो है वो एक पैसेज को पढ़ सकते हैं। तो बाकी अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दीजिएगा। पहले भी मैंने काफ़ी ज़्यादा 5-6 दफ़ा कोशिश की है
कि ये बिगिनर्स के लिए ये पैसेज लेके आऊँ, लेकिन लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट जो है ना वो एडिटोरियल वगैरह साइड पे ही होता है, तो ये चीज़ बीच में रह जाती है। लेकिन मेरा था कि इस पे जो है ना ज़्यादा काम करना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है डिपेंड ये आप लोगों की फीडबैक पे ही करता है कि अगर आप लोगों का हुआ कि नहीं इसकी जगह एडिटोरियल पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए तो हम दोबारा कर लेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से जो है ना वो हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा ये बिगिनर्स के लिए पैसेज ज़रूर होना चाहिए। अपनी राय जो है ना इस जो बिगिनर्स के लिए पैसेज जो है न्यूज़ उस बारे में ज़रूर दे दीजिएगा। बाकी मेरा यूट्यूब पर चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी राय का इज़हार करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।